नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली पटना, जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक पटना के जल जमाव के लेकर आयोजित भेल। पटना में भेल भीषण जल जमाव के समस्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक भेल। बैठक में जल संसाधन विभाग, नगर विकास विभाग, PHED, कृषि विभाग, पथ निर्माण विभाग के मंत्री के अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, तमाम विभाग के विभागीय सचिव एवं पटना नगर निगम के पूरा टीम मौजूद छल। लेकिन सबसे अहम बात ई छल जे एहि पूरा बैठक में पटना के मेयर सीता साहू नहीं पहुंचले। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में RSS से संबंध रखे वाला एक शिक्षक दंपति के हत्या के विरोध में रांची में हिंदू संगठन सब द्वारा प्रदर्शन कल गेल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में RSS से संबंध रखे वाला शिक्षक और हुनक गर्भवती पत्नी और पुत्र के हत्या के विरोध में रांची में हिंदू समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन कल गेल। विरोध प्रदर्शन के दौरान बंगाल में भेल जघन्य हत्याकांड के नाट्य रूपांतरण करते घटना के देखाल गेल। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों के संख्या में लोग शामिल भऽ अपन विरोध दर्ज करौलन। मौका पर मौजूद हिंदू संगठन के सदस्य भैरव सिंह कहलन जे बंगाल में आई स्थिति बद से बदतर भ चुकल अछि। ओतऽ हिंदू समाज अपना आप के असुरक्षित महसूस कर रहल छथि। बंगाल में लगातार हिंदू पर हमला भ रहल अछि। बंगाल में हालात एहन अछि जे ओतऽ भारत माता की जय कहनाइ भी अपराध भ चुकल अछि। बंगाल में जो हत्या हुआ है केवल भारत नहीं पूरा विश्व से परिचित है। यह हत्या क्यों हुई यह जांच का विषय है। पूरा भारत जानता है कि बंगाल में हिंदू असुरक्षित है। बंगाल में रहने वाले बंधु मंडल, उसके परिवार, उसके 6-7 साल के बच्चे, उसकी गर्भवती महिला पत्नी का हत्या केवल इस कारण होता है क्योंकि वह हिंदू परिवार है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है और हिंदू समाज को संगठित करने के लिए कार्य कर रहा है। इसका अर्थ यह होता है कि बंगाल में अगर कोई हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य करेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। यह पहला घटना नहीं है। बंगाल में इस प्रकार की घटना आए दिन घटती रहती है, रोज घटती है, कई एक बार घट चुकी है। लेकिन वहाँ की जो सरकार है वह उसका ध्यान इसके तरफ आकर्षित नहीं होता क्योंकि उनका वोट बैंक हिंदू नहीं है। यह किस माध्यम से कर रहे हैं आप? क्या ज्ञान देने के लिए, क्या सूचना देने के लिए पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार का आप घटना कर रहे हैं? आप ये साबित करना चाहते हैं कि बंगाल में अगर रहना है तो भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, बंगाल में अगर रहना है तो हिंदू बन के आप नहीं रह सकते हैं। ये किस प्रकार का जिहाद है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों का गिरफ्तारी हो। केवल गिरफ्तारी नहीं, अपितु इस घटनाक्रम से संबंधित और भी जितने घटना घटे हैं पूरे बंगाल में सबका उचित जांच हो और जो अपराधी उनको केवल दंड नहीं मिले बल्कि दंड से भी बढ़ के अगर कुछ हो सकता है तो उनको दिया जाए। जैसे उनकी हत्या होती है, ऐसा नहीं है कि हिंदू सक्षम नहीं है, हिंदू भी सक्षम है। लेकिन अगर हिंदू अपने पर उतर आया तो कुछ भी कर सकता है। हम मारपीट पे विश्वास नहीं करते, हत्या पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारे धर्म पे आघात होता रहेगा तो आघात करने पे हम भी पीछे नहीं हटेंगे। बंगाल मार्च का भी योजना नहीं बना है। अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई योजना बनती है तो हम लोग वो भी करने के लिए तैयार हैं। CPI के राष्ट्रीय महासचिव D राजा रांची में बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला कलन। रांची स्थित CPI कार्यालय में CPI के राष्ट्रीय महासचिव D राजा बीजेपी और संघ पर जमकर हमला कलन। वो कहलन जे हमारा सबसे पहले उद्देश्य बीजेपी के सत्ता से बेदखल केनाइ अछि। D राजा कहलन जे वर्तमान समय में देश बहुत बुरा दौर से गुजर रहल अछि। हम आवे वाला चुनाव में देश के GDP, अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर के खराब स्थिति के साथ डिमोनेटाइजेशन और बेरोजगारी के लेकर चुनाव मैदान में उतरब। वो झारखंड में होने वाला आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर कहलन जे हमर पार्टी 6 सीट पर चुनाव लड़त। ओते वो कहलन जे अगर महागठबंधन भेल तो हम सब साथ चुनाव लड़ब, अन्यथा हम दोसर दल से सेहो बात करब। वो केंद्र सरकार पर निशाना साधैत कहलन जे सरकार संघ के चुंगल में अछि। वो मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र के बयान के लेकर आपत्ति जतौलन। D राजा NRC के लेकर सेहो बीजेपी पर हमला कलन और कहलन जे लोग में भय के माहौल पैदा कयल जा रहल अछि। ओते कश्मीर के स्थिति के लेकर भी वर्तमान सरकार पर निशाना साधैत कहलन जे कश्मीर के हालात आइयो ठीक नहीं अछि। कश्मीर में अभी तक नॉर्मलसी नहीं है, नो नॉर्मलसी एट ऑल, लेट अस बी क्लियर। एंड पॉलिटिकल लीडर्स, activists are under arrest
people do not have democratic rights. Democratic rights. The left parties, including my party CPI, we have said all the arrested political leaders, activists must be released, and the democratic rights of the people must be restored. That is the only effort we can make at this point of time in order to bring back normalcy. Otherwise, Kashmir will continue to remain tense. But Mr. Amit Shah again making Article 370 as a political issue and as electoral issue, just to gain electoral advantage. This is what people should understand. In such a situation, Amara party is of the view that RSS has become aggressive today. RSS. In fact, Modi Sarkar is a Sarkar controlled by RSS. RSS dictates what Modi government should do or should not do. And RSS is aggressive in pushing its Hindutva agenda. मोहन भागवत नागपुर में अभी सीधा बोला, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, ये सीधा बोला मोहन भागवत. उसका मतलब क्या है? That is what people should understand. RSS is trying to impose its agenda. In a way, it is complete violation of the Constitution of India. And Indian Constitution defines India as a secular democratic republic. रांची में आई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय के शुभारंभ कयल गेल. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सह रांची विधानसभा प्रभारी श्रीमती कंचन कुमारी के आवास पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के आवासीय कार्यालय रांची विधानसभा और रांची महानगर कार्यालय के उद्घाटन बरगाई अंचल के शिवाजी नगर में कयल गेल. एहि अवसर पर विभिन्न दल के छोड़कर दर्जन भर लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण कयलनि और एहि पार्टी में अपन आस्था प्रकट कयलनि. एहि मौका पर टीएमसी प्रवक्ता कंचन कुमारी कहलनि जे आगामी विधानसभा चुनाव में हमर पार्टी सब 81 सीट पर अपन उम्मीदवार खड़ा करत और उम्मीद जतौलनि जे कई सीट पर जीत सेहो दर्ज करब. विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है और मैं रांची विधानसभा की प्रभारी हूँ, तो इस वजह से आवासीय रांची विधानसभा और महानगर का आवासीय कार्यालय का आज हम लोग उद्घाटन करेंगे और सैकड़ों लोग आज विभिन्न दलों को छोड़कर दामन थामने जा रहे हैं. जिनकी आस्था हम में है, जिनकी आस्था ममता दीदी में है, ऐसे लोग आज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का दामन थामेंगे. विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ नेतृत्व में क्या कुछ लक्ष्य रखा है आप लोगों ने? विधानसभा चुनाव में हम लोग पूरा 81 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं और बूथ कमेटी तक का गठन बहुत तेज़ी से चल रहा है. करीब हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है बूथ कमेटी. थोड़ा बहुत जो कसर है उसके लिए आज फिर हम लोग मीटिंग रखे हैं. साथ में रांची विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और मतलब सभी लोग मिलकर मीटिंग करके और बूथ कमेटी को एकदम पूरा कंप्लीट करेंगे. महागठबंधन के साथ चुनाव नहीं करते? नहीं, महागठबंधन से बात नहीं बन पाई किसी वजह को लेके. हम लोग की पार्टी का बहुत प्रयास रहा लेकिन बात नहीं बन पाई, तो हम लोग अकेले भी तैयारी कर रहे थे और अभी भी तैयार हैं चुनाव लड़ने को लेकर. देखिए, अभी झारखंड की जो परिस्थिति है
आप देखेंगे कि अनुबंध कर्मी को भी परेशान किया जा रहा है। पारा शिक्षकों पर लाठी बरसाया गया था, पारा शिक्षकों को भी परेशान किया गया। आंगनबाड़ी सेविका को सरेआम पीटा गया। रोड नली गली का जो व्यवस्था है आप लोगों के सामने है। महिलाओं का जो रेप हो रहा है, महिलाएं घर से निकल नहीं पा रही है, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो इन सब कारणों को लेकर हम लोग आज मीटिंग रखे हैं और सभी कार्यकर्ता को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि चुनाव में कैसे आपको काम करना है। बगहा में आलू दलदल ट्रक से काफी मात्रा में शराब बरामद किया गेल। बगहा पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन के दिशा निर्देश पर शराब कारोबारी के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलायल जा रहा है। ओते गुप्त सूचना के आधार पर चौतरवा थाना और बगहा नगर थाना संयुक्त रूप से NH 727 के मुख्य मार्ग डुमरिया के समीप सघन जांच अभियान शुरू कैले। एही कड़ी में आलू लदल पिकअप से 123 कार्टून शराब बरामद किया गेल, जाहि में टोटल 5904 बोतल पंजाब मेड शराब छल। एहि के साथ एक कारोबारी के सेहो गिरफ्तार किया गेल। त्योहार सब के लऽ शराब कारोबारी धरल्ले से उत्तर प्रदेश एवं नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र होय के कारण बिहार में बंद शराब के कारण मनमाना ढंग से आनि के बेच रहा है। ओते नगर थाना अध्यक्ष भगत लाल मंडल बतौलन जे गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना के पुलिस एवं चौतरवा थाना के पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चलेने छल, जाहि में ई पिकअप पकड़ल गेल। एहि में आलू में छिपा कर शराब राखल गेल छल। पकड़ल गेल शराब कारोबारी के पहचान जिब्रिल शाह पिता लियाकत शाह शिवपुरी थाना कसिया जिला कुशीनगर के रूप में भेल। प्रसिद्ध पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता के 84वीं जयंती मनाओल गेल। एहि मौका पर एक व्याख्यान के आयोजन सेहो कयल गेल। ख्यातिलब्ध पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता के 84वीं जयंती के अवसर पर व्याख्यान के आयोजन सेहो कयल गेल, जेकर विषय छल मॉब लिंचिंग, अफवाहों का बाजार और पत्रकारों की भूमिका। एहि विषय पर संगोष्ठी के नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार संबोधित करैत कहलनि जे मॉब लिंचिंग में अगर एक भी व्यक्ति के जान जाते तो ई देश और समाज के नाम खराब करत। वो कहलन जे जिला में मॉब लिंचिंग से सतर्क रहे हेतु जागरूकता अभियान सेहो चलायल जा रहा है। पत्रकार सबके चाहिए जे वो पुलिस के एहि सकारात्मक प्रयास में अपन उल्लेखनीय सहयोग दऽ कऽ आम लोग के जागरूक करे में पुलिस और प्रशासन के मदद करत। वो कहलन जे पिछला एक महीना में मॉब लिंचिंग एहन 4-5 घटना के अंजाम दे के प्रयास कयल गेल, लेकिन पत्रकार और आमजन के सहयोग से पुलिस पीड़ित के जान बचा लेलक। वो लोग सबसे आह्वान केलनि जे अफवाह के शिकार भऽ कऽ केकरो जान नहीं ली। मॉब लिंचिंग के लेल कड़ा कानून अछि और पुलिस ओकर इस्तेमाल कर रहल अछि। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार कहलनि जे माता पिता के चाहिए जे बच्चा के हिंसक भीड़ के हिस्सा नहीं बने के सलाह देत। ओना कानून के दृष्टिकोण में ई खतरनाक अछि, कियाक तऽ कानून भीड़ में शामिल सब लोग के हत्या के षड्यंत्र में शामिल होय के आरोपी मान कऽ कार्रवाई कऽ सकैत अछि और एहिमे सजा सेहो भऽ सकैत अछि। वो सुझाव दिलन जे यदि कोनो व्यक्ति के भीड़ तंत्र के हिंसा के शिकार होइत देखी तो तुरंत 2-4 आदमी मिलकर ओकरा अपना घेरा में लऽ कऽ पुलिस के हवाले कऽ दे। राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी द्वारा रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कयल गेल। राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी के केंद्रीय समिति के प्रेस वार्ता चतुर्वेदी विला कांके रोड रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कयल गेल, जाहि में आगामी विधानसभा चुनाव के लऽ कऽ चर्चा कयल गेल और कई मुद्दा के लऽ कऽ राज्यपाल के ज्ञापन सेहो सौंपल गेल। संगे संग आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारक घोषणा कयल गेल और भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी जोरदार अभियान चलत एकर घोषणा सेहो कयल गेल। हमारा जो मांग कुछ है जिसको हम राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं कल, और हमारी मुद्दा क्या है कि सबसे मुद्दा है भ्रष्टाचार, जो शराबबंदी, झारखंड में शराबबंदी होना चाहिए, जो शराब झारखंड का युवाओं को बर्बाद कर रही है। मान लीजिए कि अभी ये सरकार जो है शराब का जो ठेका हर कॉलेज का बगल में भी चालू कर दिया है, हर मंदिर मस्जिद के बगल में भी चालू कर दिया है, जो ये देखा जा सकता है, ये गलत है। दूसरा हमारी मांग है टोल टैक्स। टोल टैक्स का क्या है कि आज हम 45,000 कोई गाड़ी लेते हैं तो 45,000 रुपया हम टैक्स का नाम से देते हैं, रोड टैक्स। तो फिर ही टोल टैक्स क्या चीज़ है? हम गाड़ी लेते हैं झारखंड में हमारी दोहरी टैक्स नहीं लगनी चाहिए। तीसरा हमारी मांग है कि सरकारी स्कूल में, जो आज सरकारी स्कूल का दुर्दशा हो रही है, सरकारी स्कूल में
सरकारी कर्मचारी और अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को बच्चों को यदि पढ़ाया जाए तो ये सरकारी स्कूल नहीं रहेगा, ये प्राइवेट से भी अच्छा होगा। ये हमारी मांग है कि ये सरकारी स्कूल में सरकारी कर्मचारियों को बच्चा, जनप्रतिनिधियों को बच्चा को पढ़ाया जाए। अपराध के रोकबाक लेल मुजफ्फरपुर में रेलवे द्वारा क्राइम सेंटर खोलल गेल। मुजफ्फरपुर रेल एसपी अशोक कुमार सिंह अपराध रोकबाक लेल सराहनीय पहल शुरू कयलनि अछि। मुजफ्फरपुर रेल अंतर्गत आबय वाला 12 जिला में 26 क्राइम सेंटर खोलल गेल अछि। एकर जानकारी रेल एसपी दैत बतौलनि जे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी, दरभंगा, जयनगर, सीतामढ़ी, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, घोड़ासहन, बेतिया समेत कुल 12 जिला में छोट छोट रेलवे स्टेशन पर एक क्राइम सेंटर खोलल गेल अछि, जहां एक एएसआई और 2 जवान 24 घंटा ड्यूटी पर रहता। यात्री के सुविधा के देखैत विधि व्यवस्था ठीक ठाक बनल रहे, ई प्रत्येक सेंटर के जिम्मेवारी रहत। प्रत्येक सेंटर के सीधा मुख्यालय से संपर्क में सेहो राखल गेल अछि। रेल जिला मुजफ्फरपुर में जो भी थाने और पीपी नोटिफाइड हैं, तो भ्रमण के क्रम में ऐसा देखा गया कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन, इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन हैं जहां पे मैन नहीं है, तो वहां पे कुछ न कुछ स्ट्रेंथ रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यात्रियों का आवागमन होता है। तो इस तरह से सभी पूरे जिले में, मुजफ्फरपुर रेल जिले के में पड़ने वाले सभी 12 जिलों में लगभग 26 पॉइंट को हम लोग चिन्हित किए और सभी पॉइंट पे 26 पॉइंट पे क्राइम सेंटर खोला गया, जो 27/5/19 से हम लोग वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किए, जिसमें एक पदाधिकारी और 2 कर्मी को वहाँ लगाया गया है, जो राउंड द क्लॉक 24 घंटा वहाँ पे रहते हैं और वहाँ की विधि व्यवस्था का संधारण करते हैं, आने जाने वाली ट्रेन को चेक करते हैं, जो सीधे वहाँ से थाना प्रभारी से कनेक्ट रहते हैं और किसी भी प्रकार की बात होने पे वहाँ से हम लोग उससे भी सीधे रिपोर्टिंग वो लोग करते हैं, जिससे वहाँ की व्यवस्था बनी रहे। दरभंगा में चित्रगुप्त सभा के चुनाव संपन्न भेल। दरभंगा में चित्रगुप्त सभा के 106वीं वार्षिक बैठक गंगा सागर स्थित मारवाड़ी महाविद्यालय परिसर में आयोजित भेल। सभा में निवर्तमान उपाध्यक्ष पुनीत कुमार सिन्हा के अध्यक्ष चुनल गेल। बैठक में निवर्तमान प्रधान सचिव निशा शरण सिन्हा वर्ष 2018-19 के आय व्यय के ब्यौरा प्रस्तुत कयलनि। बैठक में वर्ष 2019-20 समिति के गठन सेहो कयल गेल, ताकि वर्ष 2019 के होय वाला 4 दिवसीय चित्रगुप्त पूजा धूमधाम से संपन्न भ सके। मौका पर अध्यक्ष के रूप में पुनीत कुमार सिन्हा सर्वसम्मति से चुनल गेला, जबकि मनोज कुमार सिन्हा सचिव के रूप में सर्वसम्मति से चुनल गेला। मौका पर पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान सचिव नवीन सिन्हा, पूर्व प्रधान सचिव निर्मल कुमार सिन्हा, पूर्व प्रधान सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव, मनीष कुमार, पत्रकार विजय कुमार श्रीवास्तव, सुधांशु सिन्हा, मुकेश कुमार, मनीष कुमार, गुंजन सिन्हा, डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा, सुजीत मलिक, श्याम किशोर कर्ण, नवीन रंजन सिन्हा, नवल किशोर कर्ण, अश्विनी कुमार वर्मा, राकेश कुमार, आनंद मोहन सिन्हा, लालेश मोहन सिन्हा, रितेश कुमार पांडे, कृष्ण कुमार लाल कर्ण, प्रकाश कुमार सहित कई चित्रांश उपस्थित छला। कमेटी का गठन होगा, लेकिन इसमें हम लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन समय भी बहुत कम है और प्रशासनिक काम भी करना है। रांची पुलिस द्वारा 20 सितंबर के भेल जेवर व्यवसायी हत्याकांड के खुलासा कयल गेल। रांची पुलिस के एकटा पैघ कामयाबी हाथ लागल, जखन 20 सितंबर के जेवर व्यवसायी विपिन साव हत्याकांड के खुलासा कयल गेल। रांची के नया सराय पुंदांग में जेवर व्यवसायी विपिन कुमार साव के अपराधी सब लूटपाट करे के दौरान हत्या कर देने छल। हत्या में शामिल सब 5 अपराधी के गिरफ्तार कर लेल गेल। अपराधी के पास हथियार सेहो बरामद भेल। एहि हत्याकांड में शामिल 5 अपराधी में से अपराधी 2 नया सराय के रहे वाला अछि और 3 अपराधी HEC के रहे वाला बताओल जा रहा है। दरअसल 20 सितंबर के रात विपिन अपन भाई के साथ नया सराय स्थित अपन घर लौट रहा छला। वही दौरान पुंदांग नया सराय पुल के पास पहले से घात लगा कर बैसल 3 नकाबपोश अपराधी उनका पॉइंट करत गोली मार दिलक। मेडका हॉस्पिटल में इलाज के दौरान व्यवसायी के मौत भ गेल छल। देखिए 20 तारीख को जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत पुंदाग ओपी में एक घटना हुई थी। रात में 8:30 बजे के करीब एक सोना व्यवसायी हैं विपिन साहू,
इनके ऊपर गोली चली थी। इनके ऊपर गोली चली थी। ये डीएवी आलोक जो है पुंदाग से नया सराय जाने वाले रास्ते में, उसी के पास। उस घटना के उद्भेदन के लिए एक टीम का गठन किया गया था और जिसमें जगन्नाथपुर, तुपुदाना और पुंदाग ओपी के प्रभारी, इनके नेतृत्व हटिया डीएसपी कर रहे थे। इसमें तकनीकी शाखा के भी पदाधिकारी और कर्मी थे। इस टीम के द्वारा इस घटना का उद्भेदन किया है, सफल उद्भेदन किया है। विपिन साहू की घटना के क्रम में जो इंजरी हुई थी उसके कारण मृत्यु हो गई थी। इसमें 6 अपराधकर्मियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें 5 अपराधकर्मी जो मुख्य अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक कट्टा और एक पिस्टल बरामद हुआ है, कुछ मोबाइल बरामद हुए हैं। घटना में इस्तेमाल करने के लिए इनके द्वारा जो अपाची मोटरसाइकिल निकाला गया था उसकी भी बरामदगी हुई है। इसमें सारांश ये है कि नैयर अंसारी, जो कि विपिन साहू के घर के बगल में ही रहता है और इनका एक आपराधिक गिरोह है जिसमें वहीं का नई सराय का जुल्फान अहमद, इनके साथ धर्मेंद्र कच्छप, सुजीत ठाकुर, नवीन कुमार और एक और सहयोगी, ये पूर्व में ही इनकी गतिविधि पर नज़र रख रहे थे। नैयर अंसारी के द्वारा बताया गया इनको कि ये चूँकि सुनसान रास्ते से घर जाता है और अपना कलेक्शन का पैसा और कुछ जेवरात लेकर रात के समय में घर जाता है, तो उसी क्रम में इनके द्वारा योजना बनाई गई लूटने की। उसमें पहले 19 तारीख को भी इनके द्वारा रेकी किया गया, लेकिन उस दिन ये अपने भाई के साथ लौट रहा था तो ये घटना को अंजाम नहीं दे पाए। 20 तारीख को 2 जो इसमें अभियुक्त हैं इनके द्वारा लगातार इनकी दुकान के नीचे रेकी की जा रही थी और जैसे ही ये अपने भाई के साथ निकले वहाँ से, धर्मेंद्र कच्छप और जुल्फान और इनके साथ सुजीत ठाकुर, इनके द्वारा पीछा किया गया और डीएवी आलोक के आगे जो पुल है वहाँ से जब ये लोग पार कर रहे थे तो रोकने का प्रयास किया। पहले इनके द्वारा जो इनके विपिन साहू के भाई हैं जो पीछे बाइक से आ रहे थे उनको रोकने की कोशिश की गई और फिर विपिन साहू को रोकने का प्रयास किया गया जिसमें वो गिर गया और इनके द्वारा गोली चलाई गई। पहले कट्टे से गोली चलाई और उसके बाद ये जो पिस्टल है उससे इनके ऊपर गोली चलाई जिससे उनको गंभीर चोटें लगी। ये लूटपाट की घटना नहीं कर पाए, उसके बाद ये हड़बड़ाहट में यहाँ से भाग गए। इलाज के क्रम में विपिन साहू की मृत्यु हो गई। देखिए ये इनके द्वारा ये कम उम्र के अपराधकर्मी हैं, 20 से 24 वर्ष की आयु के हैं सभी। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि रातू में काठीटांड के पास और रातू चट्टी में भी इनके द्वारा पूर्व में 2 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। एक महिला कर्मी थी, उनके गाड़ी में से इनके द्वारा पैसे लूटे गए थे। उसमें इनके साथ पुंदाग के 2 अन्य अपराधी भी थे और ये लगातार उस क्षेत्र में अपना गिरोह बना के इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पूर्वी चंपारण के 4 बेर सांसद रहल स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर के आदमकद प्रतिमा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनावरण केलन। वामपंथी आंदोलन के पुरोधा पूर्वी चंपारण से 4 बेर सांसद रहल स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर के आदमकद प्रतिमा के अनावरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केलन। मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड के मेडन सिरसिया स्थित उन गाँव में जहाँ उनक समाधि स्थल अछि, ओतय पंडित कमला मिश्र मधुकर के प्रतिमा स्थापित कयल गेल, जेकर अनावरण करबाक लेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचल छला। मुख्यमंत्री ओतय पहुंचते सबसे पहले मूर्ति के अनावरण केलन, फिर जानकी बलदेव पुस्तकालय एवं ग्रामीण चिकित्सालय के उद्घाटन केलन और एक साथ पौधारोपण सेहो केलन। मुख्यमंत्री के देखे और सुने के लिए जिला से हजारों के संख्या में लोग पहुंचल छला। मुख्यमंत्री सभा स्थल पर पहुंचकर सिर्फ लोग के अभिवादन केलन और फिर ओतय से चल दिलन। दरअसल मुख्यमंत्री पटना में आयल बाढ़ और डूबल लोग के प्रति संवेदना प्रकट भाषण नहीं दिलन। नीतीश कुमार जिंदाबाद, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद।
ओते कार्यक्रम के आयोजित करे वाली कमला मिश्र मधुकर के बेटी शालिनी मिश्रा कहलन जे एहि गांव और इलाका के लोग काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा छथि। मैं और मेरा परिवार अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए, हमारे बाबूजी के प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया, स्मारक का उद्घाटन किया और वो लोगों से मिलने के लिए भी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने बोला कि मंच पर जाना है, मंच पर आके लोगों का अभिवादन भी उन्होंने किया, फिर हमारी माँ से भी मिले, उनका आशीर्वाद भी लिया उन्होंने और हमारे घर आए और बहुत सहजता से घर वाले वातावरण में बैठ के उन्होंने बातचीत की और बाबूजी की इतनी बड़ाई कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी भी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी भी, दोनों लोग बहुत बाबूजी की इज्जत से, उनके लिए इतनी इज्जत उनके मन में थी और उन्होंने कहा कि मैंने जब उन लोगों को कहा कि धन्यवाद आप लोगों को, तो बोले धन्यवाद की बात नहीं था, उनका कार्यक्रम था और आपने बुलाया था तो हम कैसे नहीं आते, जरूर आना था। इतनी व्यवस्था में भी आए। जोड़ रहा है कि जदयू से आप साथ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? ऐसी अभी कोई बातचीत नहीं हुई है मेरा बस एक लक्ष्य था कि मेरे बाबूजी का नाम फिर से इस चंपारण में आए और मैं उनके अधूरे सपनों को पूरा करूं, तो ये एक पहल है, एक शुरुआत है, आगे मैं और करूंगी, उनके सपनों को पूरा करूंगी, उसकी एक पहल है। बाकी अभी कुछ भी मैं नहीं बोल सकती हूँ। पॉलिटिक्स में तो मैं आ ही गई हूँ, थी भी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं थी। पार्टी कौन सी होगी? पार्टी तो मेरी सीपीआई है और पार्टी अभी कैसे, मैं सीपीआई है तो उसको तो मैंने छोड़ा नहीं है कि मैं बोलूं कि और कोई पार्टी है। सीपीआई कंफर्म हो रहा है कि जदयू आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सच्चाई है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, भाजपा के लोग भी थे। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी बात है कि हर पार्टी के लोग आए थे, भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू, सीपीआई, सबके लोग थे, सबकी भागीदारी रही और एक ऐसा लग रहा था कि महायज्ञ इस समाज में हो रहा है, इस गांव में हो रहा है, इस पंचायत में हो रहा है, इस पूरे इलाके में हो रहा है। लोगों ने अपना प्रोग्राम समझ के इसको सफल बनाया और सबकी भागीदारी थी। मुख्यमंत्री जी ने जनता को संबोधित नहीं किया, क्या बताया कुछ? मुख्यमंत्री जी बहुत दुखी थे, बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आप मुझको माफ करिए, मैं संबोधित नहीं कर पाऊंगा, मैं आना चाहता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं आऊंगा लेकिन संबोधित नहीं करूंगा क्योंकि इतने लोग दुखी हैं। और कई सारे प्रोग्राम पिछले हफ्ते हुए उसमें भी उन्होंने संबोधित नहीं किया है, इसलिए उन्होंने संबोधित नहीं किया, नहीं तो उनकी लोगों के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठा थी। पटना के राजेंद्र नगर में लोग सब उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के घर के घेराव केलन। पटना के राजेंद्र नगर के निवासी जल जमाव के कारण उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आवास के घेराव केलन। गुस्सैल लोग सब सुशील मोदी मुर्दाबाद के जोरदार नारा लगावत नजर एला। इस दौरान राजेंद्र नगर निगम के घेराव से होकर कैल गेल। जल निकासी आपदा पीड़ित मंच के द्वारा राजेंद्र नगर के रोड नंबर 11 नगर निगम पार्क में से धरना प्रदर्शन किया गेल। पटना में जल निकासी आपदा पीड़ित सबक कहबै जे जल जमाव के लेल गैर जिम्मेदार सरकार एवं लापरवाह नौकरशाह अधिकारी जिम्मेदार छथि। ओ सब मांग केलनि जे व्यक्तिगत क्षति के उचित मुआवजा देल जाय, दोषी अधिकारी और कर्मचारी के चिन्हित कर सजा देल जाय, जल जमाव के रोके के लेल सरकार आवश्यक कदम शीघ्र उठावे, फर्जी जांच कमेटी के नाटक बंद किया जाए, नगर निगम के दोषी अधिकारी और कर्मचारी के चिन्हित कर सजा दिल जाए। नगर निगम एवं बोर्डों के अधिकारियों को सजा दो। हम लोगों ने आज राजेंद्र नगर, रामपुर, बाजार समिति, पाटलिपुत्र पथ, कदमकुआ के निवासी सब मिलकर के राजेंद्र नगर रोड नंबर 11 नगर निगम पार्क में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो बिहार सरकार आपदा विभाग के खिलाफ है। हम लोगों की जो मेन मांग है
जल जमाव के लिए गैर जिम्मेदार सरकार, लापरवाह नौकरशाहों के विरुद्ध यह धरना प्रदर्शन किया गया। हमारे व्यक्तिगत क्षति का उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित कर सजा दिया जाना चाहिए। जल जमाव के पुनरावृत्ति न हो इसकी लिए आवश्यक कार्रवाई किया जाना चाहिए। नाला उराही में हुए भ्रष्टाचार को जांच होनी चाहिए। नगर निगम एवं बुडको के लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए और वहां हुए भ्रष्टाचार के लिए उन दोषियों को पर कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम एवं बुडको के अलावा जो नगर प्रशासक हैं उनसे हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द राजेंद्र नगर, कदम कुआं, पार्क रोड, बाजार समिति, रामपुर में जो अभी कचरा भरा हुआ है उसको यथाशीघ्र सफाई करें। LNT के दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित कर सजा दी जानी चाहिए। बुडको के दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित कर सजा दी जानी चाहिए और उन्हें जितने भुगतान किए गए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। नगर निगम के दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को फर्जी तरीके से कैसे काम कराया है इसकी जांच होनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को यथाशीघ्र बताया जाना चाहिए कि हम लोगों का जो क्लेम है उसका सेटलमेंट हो और जो गरीब लोग हैं जिनका घर नुकसान हो गया, जो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं जिनका नुकसान हुआ है, उनका जो नुकसान है उसका क्षतिपूर्ति यथाशीघ्र सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा क्या कि PIL हम लोग फाइल कर रहे हैं पटना उच्च न्यायालय में बिहार सरकार के खिलाफ, नगर निगम के खिलाफ, बुडको के खिलाफ, LNT के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में हम लोग PIL फाइल कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को रखेंगे। सरकार के पास मेमोरेंडम मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और नगर निगम के पास भी, नगर विकास मंत्री के पास भी हम अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं। नगर विकास मंत्री ने जो 3 लोगों का एक कमेटी बनाया, वो तीनों दोषी हैं। उनका कमेटी बना करके वो सिर्फ खाना पूर्ति करना चाह रहे हैं। नगर विकास मंत्री को इस समय में, जिस समय लोग इतने लाचार हैं, इस समय राजनीति नहीं करना चाहिए। उनको सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करना चाहिए, उनको एक ईमानदारी पूर्वक एक जांच कमेटी बैठाना चाहिए और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको यथाशीघ्र उनको सजा देना चाहिए, सो डैट कि नगर के लोगों को, पटना के लोगों को ये जानकारी हो सके कि हाँ, नगर विकास और इस सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ किया है। ऐसा पानी कि डॉक्टर मरीज तक न पहुंच सके, मरीज को इलाज करने में दिक्कत। 2 दिन बाद तो आँख खुली सरकार की रेस्क्यू बोट आना चाहिए। मैं अपना पर्सनल अनुभव बताती हूँ। मैंने खड़े होकर बालकनी से बहुत आवाज़ दिया कि मुझे ले चलो जरा। मुझे क्या मांग करती सरकार से, क्या मांग कर रही है? क्या मांग हम लोग की मांग सबकी करीब सेम है। ये मांग दलजीत जी पढ़ेंगे, बोलेंगे। सबसे बड़ी मांग ये होनी चाहिए कि हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें सिटी चाहिए, हमें एक बेहतर सिटी दीजिए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी अछि, तैयो सहरसा में शराब के धंधा बदस्तूर जारी अछि। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब के धंधा थमै के नाम नहीं लऽ रहल अछि। पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा शराब कारोबारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कयल जा रहल अछि। ताजा मामला सहरसा सदर थाना क्षेत्र के अछि, जहां गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के टीम छापेमारी करैत डुमरेल चौक स्थित जयश्री आयरन स्टोर के बगल में RK सिंह के परिसर से एक ट्रक पर 245 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद केलक। शराब के ट्रक पर भूसा के आड़ में छिपा कर राखल गेल छल। एठम कुल 5572 शराब के बोतल बरामद कयल गेल। बरामद शराब के कीमत तकरीबन 2530 लाख रुपया बतायल जा रहल अछि। उत्पाद विभाग द्वारा इस मामला में गोविंद सिंह, बजरंग सिंह, रमेश शाह, रूपेश कुमार और नूनू सिंह सहित अज्ञात लोग पर शराब कारोबार में संलिप्तता के केस दर्ज कयलक अछि। गुप्त सूचना के आधार पर डुमरेल चौक के समीप जयश्री आयरन स्टोर के बगल में RK सिंह के परिसर से में रात्रि 1:15 पर हम लोगों को द्वारा छापेमारी की गई और आयरन गेट को तोड़ करके जब 100 मीटर घुसने के बाद से यूपी नंबर का ट्रक 78 AT 9177 से 9172 से कुल 235 कार्टून शराब बरामद किया गया, जिसका टोटल 5572 बोतल शराब है
और 2097 लीटर विदेशी शराब है, जिसमें RS ब्रांड का है, इम्पेरियल ब्लू है और ये दो ब्रांड है। यही 2 ब्रांड का शराब प्राप्त हुआ है जो हरियाणा निर्मित है। तकरीबन कितने लाख की शराब होगी? ये तकरीबन बाजार वैल्यू के एतबार से 25 से 30 लाख रुपए की शराब होगी। साथ में एक ट्रक भी जब्त किया गया है। कारोबारी के बारे में जो RK सिंह परिसर का मालिक है उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ जो शराब माफिया हैं जो क्षेत्र में सक्रिय हैं, गोविंद सिंह, बजरंग सिंह, रमेश शाह, रुपेश कुमार और नुन्नू सिंह, ये सब पार्टनर मिल करके कारोबार करते हैं। गिरफ्तारी भी हुई क्या? नहीं, इसमें गिरफ्तारी कोई क्या इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है? अभी जो है जांच चल रही है। जांच के उपरांत जो है इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ से पकड़ाया गोदाम भी सील हुआ। वो गोदाम नहीं था, वो परिसर था। क्या उस पर परिसर पर भी कोई हाँ, कार्रवाई? उस पर RK सिंह का जो परिसर है उस पर भी मेरा अभियुक्त में उनको दर्ज किया जाएगा। ट्रक से उतार लिया था क्या? हाँ, ट्रक से कुछ माल उतरा हुआ था और कुछ जो है ट्रक में था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल एक कार्यक्रम में बेतिया पहुंचला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल बेतिया पहुंचलन, जहां वो कहलन जे अपन शहर के जल जमाव से मुक्त बनावे के एहिबेर एकटा इतिहास कायम कयल गेल हन बेतिया में। ओहो तखन जखन एहिबेर सामान्य से काफी अधिक वर्षा दर्ज कयल गेल और एकरा ठीक विपरीत राज्य के राजधानी पटना में करोड़ों के खर्च के बावजूद जल जमाव के समस्या उत्पन्न भ गेल। एहिके लेल सभापति और पूरा नगर परिषद परिवार के वो बधाई दिलन। वो नगर परिषद के सभागार में अपन अभिनंदन और सम्मान समारोह में ई बात कहलन। वो कहलन जे शहर के अतिक्रमण मुक्त बनेबाक अभियान छेड़े वाला हमर जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के कार्य बेहद सराहनीय अछि। उनके आह्वान पर अखन अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाओल जा रहा है। साथ साथ नाला के साफ सफाई से हो काफी तेज गति से चल रहा है। झंझारपुर में पिस्टल और बाइक लूट के घटना के पुलिस द्वारा उद्भेदन कयल गेल। झंझारपुर के भैरव स्थान थाना क्षेत्र में NH57 पर पिस्टल दिखाकर बाइक लूटे के घटना के 48 घंटा के अंदर पुलिस उद्भेदन केलक। घटना में शामिल 105 अपराधी गिरफ्तार कर लेल गेल। हिरासत में लेल गेल अपराधी में 3 मुख्य लोग लूट में शामिल छल। घटना के अंजाम दे वाला एक लाइनर और साक्ष्य छुपावे के आरोपी से पुलिस के गिरफ्त में आबि गेल। अपराधी के पास से लूटल गेल बाइक, लूट के घटना में इस्तेमाल कयल गेल अपराधी के बाइक, पिस्टल सब बरामद कर लेल गेल। सब अपराधी दरभंगा और मधुबनी के रहे वाला बताओल जा रहा है। घटना के बाद अपराधी के टोह में लागल पुलिस के मनीगाछी के भटपुरा में लूटल गेल बाइक के छुपल होय के जानकारी मिलल। जाय के बाद इंस्पेक्टर ब्रह्मदेव सिंह के नेतृत्व में भैरव स्थान SHO संतोष कुमार सिंह, SI सच्चिदानंद सिंह, मनोज कुमार, BN झा के अलावा मनीगाछी और पंडोल पुलिस मिलकर अभियान के अंजाम तक पहुँचे। थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 57 पर विदेश्वर कट के पास में रात्रि करीब 11:20 में अज्ञात अपराधियों द्वारा जो एक वादी हैं संजीव कुमार राम को पीछा करते हुए कट्टा के बट से उनको सिर पर मारा एवं चेहरा पर मारकर जख्मी कर वादी का मोटरसाइकिल, आधार कार्ड एवं अन्य कागजात लूटने की घटना जो घटित हुई थी। इस संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टीम के द्वारा छापामारी के क्रम में इन लोगों के द्वारा मनीगाछी थाना अंतर्गत भटपुरा से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इनका नाम है वरुण कामती, अमित नायक, संदीप कुमार झा, चंदन कुमार एवं अजय कुमार यादव। इनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई। लूट में प्रयोग किया हुआ मोटरसाइकिल, 5000 रुपया कैश, लूट में प्रयोग किया गया देसी कट्टा और मोबाइल, इन सब के द्वारा बरामद किया गया है। सभी टीम में पुलिसकर्मी जो इसमें हैं, इंस्पेक्टर ब्रह्मदेव सिंह, संतोष कुमार जो थाना अध्यक्ष एवं अन्य लोगों को पुरस्कृत भी किया गया है। इससे पिछला क्राइम रिकॉर्ड कितना रहा है? इतिहास रहा है। जैसे वरुण कामती पूर्व में 2017 में भी 2-3 कांडों में जेल जा चुका है। अमित नायक का भी रहा है। लगभग 3 लोगों का इसमें आपराधिक इतिहास रहा है। झंझारपुर में भगवती सेवा सदन के संचालक के गिरफ्तार कर लेल गेल। झंझारपुर नगर पंचायत के कोर्ट चौक स्थित भगवती सेवा सदन के संचालक रणधीर कुमार के पुलिस गिरफ्तार कर लेलक। मरौना थाना अध्यक्ष झंझारपुर पुलिस के सहयोग से कोर्ट चौक स्थित नर्सिंग होम से रणधीर के गिरफ्तार केलन। झंझारपुर SHO चंद्रमणि बतौलन जे मरौना थाना कांड संख्या 98/18 दिनांक 5/10/18 के अंधरामत थाना के भगवतीपुर गांव निवासी रणधीर कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कराओल गेल छल, जाहिमे उनका अभियुक्त बनाओल गेल छल। मरौना
थानाध्यक्ष ज्वाला प्रसाद चौपाल झंझारपुर पुलिस गिरफ्तारी के लिए सहयोग मांगने छला और ओहिके बाद गिरफ्तारी भेल। बिहार के स्वास्थ्य सचिव बयान देलनि जे अखन तक बिहार में 1400 डेंगू के मरीज के पुष्टि भेल हन। बिहार के स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार एक बयान देलनि ओ जलजमाव के बैठक में जाय से पहले कहलनि जे अखन तक राज्य में डेंगू के 1400 मरीज पायल गेल हन। बीमारी के काबू करे के लिए कई स्तर पर प्रयास भ रहल अछि। अखन तक डेंगू से एक भी मौत के पुष्टि नहीं भेल हन। पिछले 2 दिनों में 100 की संख्या बढ़ी है और अभी तत्काल 1080 केसेस एलाइजा 1 से 2 चीज़ों की कार्रवाई की जा रही है। पहली बात है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च ने आकर के पटना के वैसे क्षेत्रों में जो सर्वे किया है, ये पाया है कि करीब 30 से 40% जो लार्वा हैं मच्छर के, एडिस मच्छर के, वो घरों के अंदर है। तो हम लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि घरों के अंदर भी कहीं पर पानी ठहरने ना दें। एडिस मच्छर साफ पानी में पनपता है और ज़्यादातर ये दिन में ही काटता है। तो घर के अंदर ठहरे हुए पानी को रोकने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग ने 75 टीमें ऐसी गठित की है जिनके द्वारा टेमीफ्लॉस जो एक केमिकल है जो एंटी लार्वासाइडल है, उसका प्रयोग पूरे पटना में किया जा रहा है। तो लार्वा की संख्या को कम करेंगे तो डेंगू की संख्या वैसे भी कम हो जाएगी। दूसरी बात है कि जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा वैसे वैसे बीमारी का भी प्रकोप घट जाता है। नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। पिछले साल भी यदि आप देखेंगे तो पिछले साल राज्य में 2200 केसेस हुए थे और आज की तिथि में उससे कम की स्थिति में है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सजग है। आज किसी भी प्रकार का कोई भी बुखार होता है तो PMCH, NMCH, RMRI में आकर के अपनी जांच कराएं और यदि डेंगू पाया जाता है तो उसके इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था हमारे मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में की गई है। प्लेटलेट्स की कहीं पर कोई कमी नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की भी आवश्यकता है कि हम मच्छर से बचें। ऑफिशियल डेटा क्या है सर अभी तक मोर्टेलिटी का और जो पेशेंट्स? मोर्टेलिटी इज 0। पेशेंट सर राज्य में किसी की भी मृत्यु डेंगू से नहीं हुई है और आज तक के जो आंकड़े हैं वो एलाइजा टेस्ट से वो आ रहा है 1080 और NS1 से लगभग 200 है। तो पूरे के पूरे राज्य में करीब 1300-1400 की। समस्तीपुर के पालीवाल ड्रग एजेंसी में लूट में शामिल अपराधी सबके पकड़ लेल गेल। समस्तीपुर शहर के बीचों बीच रात्रि के 10 बजे नकाबपोश 5-6 के संख्या में आयल हथियारबंद लुटेरा जमकर लूटपाट केने छल। नगर और मुफस्सिल पुलिस के टीम DSP के नेतृत्व में CCTV फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर मोबाइल टावर के लोकेशन के देखत अपराधी सबके गिरफ्तार किया गेल। गिरफ्तार अपराधी में मोहम्मद अमजद शामिल अछि जे भमरूपुर के रहे वाला अछि। अपराधी सब अपराध करैत CCTV में कैद भ गेल छल और वही आधार पर पुलिस कार्रवाई करैत अपराधी सबके गिरफ्तार केलक। 2019 को जिस दिन दशहरा का विसर्जन टाउन थाना क्षेत्र में चल रहा था, जो सभी थाना और पुलिस सारी टीम अभी विसर्जन के क्रम में घाट और उसके आसपास के क्षेत्रों में थी, तो पालीवाल ड्रग एजेंसी में रात में 10 बजे के आसपास कुछ हथियारबंद अपराधी जो 6 से 7 की संख्या में थे वो ड्रग एजेंसी के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में गए हैं और उन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। चूँकि ये शहर के बीचों बीच में व्यस्तम इलाके में घटना घटी थी, इसको लेके पुलिस ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। SDPO सदर के नेतृत्व में टाउन थाना प्रभारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और वहाँ पे उपलब्ध CCTV फुटेज और अन्य जो मानवीय जो तकनीक है उसके आधार पे हम लोगों ने पता किया। बिहार के शारीरिक अनुदेशक संघ द्वारा पटना में नंग धरंग प्रदर्शन कयल गेल। बिहार में आए दिन शिक्षा पर सवाल उठ रहा है। कभी छात्र के प्रदर्शन भ रहा है तो कभी शिक्षक सब प्रदर्शन कर रहा छथि। एहने में बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठनाइ तो लाजमी है। पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के समीप बिहार राज्य शारीरिक शिक्षा अनुदेशक संघ के बैनर तले एगो प्रदर्शन कयल गेल। अपन 7 सूत्री मांग के लऽ कऽ ई प्रदर्शन में काफी संख्या में लोग शामिल भेला। उम्र सीमा बढ़ावे के मांग में शामिल है और सरकार यदि मांग नहीं मानत तो उग्र प्रदर्शन और कयल जाय के चेतावनी देल गेल।
हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि जो कोर्ट के द्वारा ये हम लोगों की बहाली प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो हम लड़के लाए हैं, उसमें सरकार में के पास बहुत सारी ये बहाली प्रक्रिया में कमी है, जिसमें परीक्षा मुक्त हम लोगों का नियोजन होना चाहिए, जो 8वां क्लास तक होता है एनसीटी के रूल के अनुसार, और पूर्णकालिक न होकर हम लोगों को अंशकालिक न होकर के पूर्णकालिक बहाली करने का क्रिया शुरू करें, अस्थायी नागरिकता लागू करें, उम्र सीमा की बाध्यता को समाप्त करें, माध्यमिक वर्ग में भी नियोजन हम लोगों का प्रशस्त करें, प्रमोशन को जल्द लागू करें, रिक्त पदों की संख्या को खोलें और हम लोगों का क्या पेमेंट देंगे उसका भी पूरी तरह से जानकारी वो देने का कष्ट करें। नहीं तो हम सरकार के विरुद्ध जन आक्रोश की तरह पे रेल से लेकर के सड़क से लेकर के हर जगह जाम करने का कोशिश करेंगे और कोर्ट से लेकर के यहाँ तक भूख हड़ताल और हम लोग जेल भरो आंदोलन तक करने के लिए तैयार हैं। पटना में फसल अवशेष प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन पटना में केलन। फसल अवशेष के प्रबंधन पर वैज्ञानिक सब एठम मंथन करता। फसल अवशेष प्रबंधन कॉन्फ्रेंस के शुरुआत कल गेल हन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन केलन। पुआल जलावे से रोके के लेल और जागरूकता के लेल ई 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भ रहल अछि। एहि सम्मेलन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इथियोपिया, फिलीपींस, वियतनाम, बांग्लादेश समेत कई देश के कृषि वैज्ञानिक एक साथ बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान से रूबरू होता। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, कृषि मंत्री प्रेम कुमार समेत कई अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक मौजूद छला। दरअसल खेत में पुआल जलावे के बाद भ रहल पर्यावरण प्रदूषण के रोके के लेल किसान के जागरूक करबाक लेल ई सम्मेलन आयोजित भेल हन। खुद मुख्यमंत्री कई बेर पर चिंता जता चुकल छथि और कृषि विभाग के जागरूकता अभियान चलावे के निर्देश देने छथि। आई के सम्मेलन ओही के एक कड़ी अछि। एहि के माध्यम से किसान के जागरूक कयल जायत कि वो अपन खेत में पुआल नहीं जलाबैत, एहिसँ पर्यावरण के नुकसान होइत अछि, हुनकर खेत के उर्वरा शक्ति सेहो प्रभावित होइत अछि। एहि मौका पर बाजैत मुख्यमंत्री कहलनि जे एहिसँ पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ि रहल अछि, खेती के उपज के क्षमता पर असर पड़ि रहल अछि, लेकिन लोग के दिमाग में ई बैठा देल गेल अछि जे एहिसँ फायदा हैत। एहन कोनो बात नहीं अछि, बल्कि एहिसँ उल्टा नुकसान भ रहल अछि। इतने विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से किसान इसमें शामिल हो रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। सब लोगों ने बताया है, आप लोग भी जानते हैं, मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह से फसल कटने के बाद जो फसल अवशेष, जिसको पंजाब हरियाणा में पराली बोलते हैं, हम लोग के यहाँ पुआल बोलते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। और इसके बारे में कितनी चर्चा हो रही है देश में। पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन जगहों पर जो आग लगाया जाता है फसल कटने के बाद, तो उसका असर पर्यावरण पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है उसका। और दिल्ली को जो कई प्रकार से जो पर्यावरण में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है, जलवायु परिवर्तन का जो कारण बन रहा है, तो दिल्ली में जो कठिनाई आ रही है उसमें एक कारण यह भी है। और जब इन सारी बातों की चर्चा देश भर में चलना शुरू हुई और हम अपने राज्य में देखा, सबसे पहले ये जो रोहतास, कैमूर, ये सब का जो इलाका था, वहां भी हमने देखा आज से कुछ साल पहले कि यहाँ भी फसल को कटने के बाद लोग जला रहे हैं। उस वक्त हमने विभाग को भी कहा कि भाई हम लोगों को इस पर अभियान चलाना चाहिए कई साल पहले। और पिछले 2 साल पहले जो हमने पटना जिला में देखा और कुछ नालंदा जिले में देखा, और पिछले साल तो मत पूछिए कितना। और इस बार ठीक कहा हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सुशील मोदी जी ने, हम लोग साथ कई जगह पर गए हुए थे हेलीकॉप्टर से, कई जगहों पर देख रहे थे, तो देखते तब कि देखिए आ गए। वो जो अप्रैल मई में हम लोग चुनावी कार्यक्रम में घूम रहे तो देख रहे थे कई जगहों पर लोग इस तरह से, उसी तरह से जैसे शुरू हुआ पंजाब, हरियाणा और यूपी। अब सवाल है कि इसके खिलाफ तो इतनी बात हो रही और लोग सलाह दे रहे हैं किस तरह के आप, और उसके बाद एक सूखा की स्थिति आ गई। पिछले वर्ष भी सूखा, हमारे 534 में 280 ब्लॉक सूखे से प्रभावित रहे पिछले वर्ष। वर्षापात कम हुआ,
बिहार का औसत वर्षापात हुआ करता था 1200 से लेकर 1500 मिलीमीटर, और ये मानसून जो आता था वो आ जाता था 15 जून को। अब धीरे धीरे वो बढ़ते हुए शुरू में कुछ दिन हो गई, 1-2 दिन वर्षा, उसके बाद महीनों बंद। तो ये स्थिति जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। यहाँ की स्थिति तो हम लोगों के यहाँ इस बार सूखे की स्थिति आ गई। इस बार सितंबर महीने में जब जुलाई में ही बाढ़ आ गई बहुत इलाकों में, तो हमने कहा कि भाई ये जुलाई में बाढ़ आ गई है, ये अंत में आकर के सितंबर वगैरह के लास्ट सितंबर में जरूर कुछ और होना है, और बीच में पूरा सूखा। और उसके बाद गंगा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया, और गंगा नदी के दोनों किनारे मिलाकर हमारे यहाँ 12 जिले, और वहां कई जगहों पर प्रभाव शुरू हो गया, वो पानी अंदर जाने लगा। और उसके बाद खूब वर्षापात अचानक 27, 28, 29 सितंबर को इतनी वर्षा हुई है, और उन इलाकों में वर्षा हुई है जहां बहुत कम वर्षा हुआ करती। और हमारे तो मत पूछिए पटना का, तो यहाँ तो लगता है कि लगभग 300-350 मिलीमीटर से भी ज्यादा वर्षा हो गई 3 दिन के अंदर, शायद 380। तो इतना ज्यादा जो वर्षापात हुआ उसका क्या स्थिति आप तो देख ही रहे। पटना के कुछ इलाकों में कई दिनों तक पानी घुसा रहा। तो ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, पर्यावरण जो असंतुलित है, अब उसके कारण जो स्थिति होती चली जा रही है, हम लोग अपनी तरफ से कृषि रोड मैप बना करके सब काम करना, और तब भी देखिए इतना उत्पादकता बढ़ने के बाद भी किसानों को इसके चलते, जलवायु परिवर्तन के चलते नुकसान होता है। और दूसरी बात है कि आखिर ये जलवायु परिवर्तन का कारण क्या क्या है, उसमें कई कारण है। अब दुनिया के किसी कोने में जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ लोग करते रहते हैं, अब उसका प्रभाव पड़ा है, और किसी हिस्से में कुछ होता है उसका प्रभाव ऊपर से आकर कहां पड़ेगा इसको कोई नहीं जानता। हम लोग यहाँ बिहार में इतना ज्यादा कोई जलवायु परिवर्तन के लिए और पर्यावरण से छेड़छाड़ कम लोग करते, लेकिन फिर भी हम लोग के असर पड़ा हुआ। कम वर्षा जो हम आपने बता दिया 1200 से 1500 मिलीमीटर, और 30 साल का जो एवरेज है मौसम विज्ञान विभाग जो केंद्र का है वो घोषित करता है, उसके आधार पर बिहार का कर दिया 1027। लेकिन इस साल को छोड़ करके पिछले 13 वर्षों का जो हम लोगों ने औसत वर्षापात देखा वो 900 मिलीमीटर, और पिछले साल तो 700 मिलीमीटर से रहा है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में कई प्रकार से जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रहा, कहीं भी हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, लोग जो दुरुपयोग करते हैं। और देखिए एक बात याद रखना पड़ेगा और सबको, गांधी जी ने, बापू ने क्या कहा? बापू ने तो यही बताया है अपने जीवन काल में कि भाई ये जो धरती है, पृथ्वी है, सबकी जरूरत को पूरा कर देगा, लेकिन अगर लोगों के मन में लालच का भाव हो उसको ये पूरा नहीं कर सकता। वो तो यही रहा, हो क्या रहा है? मन में जो भाव आ जाता है जरूरत से अधिक, लोगों के मन में जो भाव आता है कि हमको इतनी सुविधा मिले, आराम इतना ज्यादा मिले, आनंद के चक्कर में लोग जिस प्रकार से सोचते हैं उसी के कारण तो ये पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ शुरू हो रहा है। अब आप जान लीजिए हम लोगों ने हर घर बिजली का कनेक्शन दे दिया, हम देखिए पिछड़े राज्य, और हर घर बिजली का कनेक्शन दे दिया, और हम लोगों ने अब कैंपेन शुरू किया है कि भाई बिना मतलब का बिजली का प्रयोग मत करो। अब पंजाब वगैरह की तो बात, यहाँ पर किसान लोग बैठे हुए हैं, जो किया है बिजली को मुफ्त में जो बिजली देने लगे उसका क्या परिणाम हुआ, किस तरह से बिजली का दुरुपयोग हुआ है। और हम लोग तो अपने यहाँ साफ बोलते हैं कि भाई मुफ्त में नहीं देंगे, बहुत कम रेट पर देते हैं कृषि के क्षेत्र में। लेकिन अब बिजली का आप दुरुपयोग करिएगा तो कितना बिजली पैदा होगा दुनिया में, वो तो बिजली खत्म हो जाएगा, वो कोयला मिलेगा ही नहीं। तो उसके लिए जो अक्षय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, उसको बढ़ावा देना है। तो हम लोग अगर हर घर बिजली का कनेक्शन देने के बाद 23 घंटा 24 घंटा बिजली की आपूर्ति हो रही है, तो अब हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया है। किसानों को व्यापक स्तर पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। राज्य के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा इस समस्या को प्रमुखता दिया जा रहा है।
जिसके लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद के पात्र हैं। राज्य सरकार कृषि संबंधित 23 विभिन्न विधाओं पर कौशल विकास के लिए किसानों युवा उद्यमियों को ट्रेनिंग दे रही है। आत्मा तथा वामंती के माध्यम से, कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से फसल अवशेष को जलाने के दुष्परिणाम से अवगत कराने एवं फसल अवशेष के बेहतर प्रबंधन के संबंध में किसानों को जानकारी देने का काम किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्रों में हाइब्रिड सीडर तथा जीरो टिलर से फसल बुआई तकनीक का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित प्रशिक्षण को देखकर किसान जागरूक हो सकते हैं तथा इसी तकनीक को अपनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोग में लाई जाने वाले कृषि यंत्रों जैसे कि हाइब्रिड सीडर, जीरो टिलर, स्ट्रॉबेलर, स्टोरी पर 75% तक अनुदान देने की योजना सरकार ने बनाई है ताकि किसान इन मशीनों का उपयोग कर फसल अवशेष का बेहतर तरीके से प्रबंध कर सके। और कस्टम हायरिंग की योजना बनाई गई जाकर के जो किसान अकेले खरीद नहीं पाएंगे उस समूह में कस्टम हायरिंग के माध्यम से कृषि यंत्र बना करके इन यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। बिहार राज्य में हर साल लगभग 33 लाख हेक्टेयर में धान की खेती तथा 21 से 22 लाख हेक्टेयर में गेहूं खेती की जाती है। मौसम परिवर्तन के कारण विगत कई वर्षों से खेती किसानों के सघन दिनों में पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही है, जिसके कारण हमारे अन्नदाता किसान को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सही समय में फसल की बुआई रुपाई नहीं कर पाना, तैयार फसलों को अगली फसल की बुआई से तो जल्दी कटाई करना आदि मुख्य है। राज्य सरकार के द्वारा इन समस्याओं से निपटने की योजना बनाई गई जाकर के जल जीवन हरियाली माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में एक कार्य योजना बनाई गई है, जल्दी शुरू किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण जो समस्या पूरी दुनिया में और देश में और बिहार के सामने भी खड़ा हुआ है, आपने देखा है पिछले वर्ष 2018 में लगभग 25 जिलों के 280 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति हो गई थी जाकर के, और इस बार उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या आ गई जाकर के, कुछ पंचायतों में सुखाड़ की स्थिति हो गई थी। विभिन्न फसलों के फसल अवशेष खेतों के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पुराने में सक्षम है। इसके व्यवहार से खेत की मिट्टी की दशा में बहुत तेजी से सुधार होता है और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। लेकिन यह भी सत्य है कि हमारे किसान भाई उन्नत तकनीकों एवं जानकारियों के अभाव में अपने धान गेहूं के फसल अवशेष को जला देते जाकर। फसल अवशेष भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। दरभंगा में रसोईया संघ के एक सम्मेलन आयोजित भेल। दरभंगा के आदर्श मध्य विद्यालय में रसोईया संघ के एक सम्मेलन आयोजित भेल। इस सम्मेलन में रसोईया संघ द्वारा अपन चिर प्रतीक्षित मांग सरकार के सामने रखे के फैसला लेल गेल। और प्रथम सम्मेलन में रसोईया संघ दरभंगा के प्रथम सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधि बहनों, आप सभी का बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ या राज्य स्तर का हो, दरभंगा से लगातार भागीदारी होती रही है। पहली बात तो हम बधाई देना चाहते हैं अपने यहाँ के साथियों को कि उन्होंने यहाँ पहला जिला सम्मेलन आयोजित किया है, और जो हमारा दूसरा राज्य सम्मेलन है पटना में बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ संबद्ध एक्टू का, उस तैयारी में उन्होंने मदद किया है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि रसोईया लोग जिनको कि बहुत ही कम मानदेय मिलता है, न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती है, महज 1500 रुपया उनको मानदेय के रूप में मिलता है साल भर में, वो भी 10 महीना। और इसको हम लोगों ने 2 बार बड़ा आंदोलन करके 250 रुपया करके इसको बढ़वाया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो निचले पायदान पर हमारे श्रमिक लोग हैं, जो मजदूर, जिनको कि न मजदूर का दर्जा है न कर्मचारी का दर्जा है, मानदेय कर्मी कहते हैं, ये मान सम्मान की बात तो नहीं है, ये तो बहुत ही कम, जिससे गुजारा भत्ता भी नहीं होता है। इनका श्रम का शोषण है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन इससे ज़्यादा असक्तिकरण तो कुछ नहीं होगा कि सरकार इनको कुछ पूछती ही नहीं है। और बार बार ये भी धमकी दिया जाता है कि हम इनको निकाल देंगे, अगर ज़्यादा बोलोगी, ज़्यादा नेता बनोगी तो हम तुमको निकाल देंगे। और कई जगह ऐसा होता है कि उनके साथ मारपीट, गाली गलौज, इस तरह की घटनाएं होती हैं। उनको जो काम नहीं करना है, इनका काम है केवल खाना बनाना और किचन साफ करना। इनको कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में और आपको उत्तराखंड में भोजन माता कहा जाता है, मिड डे मील वर्कर कहा जाता है अंग्रेजी में। लेकिन यहाँ बिहार में जो सामंती ठाठ है, बहुत सारा प्रतिनिधि करते हैं विद्यालय के शिक्षक, वो उनसे पैखाना साफ करवाएंगे, पानी बाहर से निकलवाएंगे और उनको कैंपस में झाड़ू मरवाएंगे,
तो ये तो स्वीपर का काम है, ये इन लोगों का, ये रसोईया का काम नहीं है। तो हम इनका उनके विद्यालयों में भी सशक्तिकरण करना चाहते हैं, सरकार से भी लड़ करके उनका मान सम्मान हासिल करना चाहते हैं। दरभंगा जिला का प्रथम जिला सम्मेलन हो रहा है, पूरे जिला की रसोइया संगठित है और ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार मतलब महिलाओं को सस्ते श्रम के रूप में इस्तेमाल कर रही है। आप सोच लीजिए कि 1250 रुपया जो मजदूरी दी जा रही है ये किस कानून के तहत है, और जब इसके खिलाफ आंदोलन होता है तो सरकार निकालने और विभिन्न तरह की कार्रवाई करने की धमकी देती है। तो हमारा बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एकटू हम इन तमाम सवालों को लेकर, और सरकार ने ही जो नियम बनाए हैं कि विद्यालय में खाना बनाने के लिए ये चीज़ लागू होने चाहिए, तो आप उन्हीं नियम को विद्यालय में लागू कीजिए। इन तमाम मांगों को लेकर बिहार से लेकर केंद्र तक में हम जबरदस्त आंदोलन करेंगे। जिला में भी हम पूरे यहाँ जिला प्रशासन को भी कि आप हमारी जो रसोइया बहनों को जिस तरह से शोषण किया जाता है इस पर रोक लगाइए, नहीं तो तीखा आंदोलन चलेगा। दरभंगा के कर्पूरी चौक से आशा कार्यकर्ता सब एक विरोध प्रदर्शन निकालन। आशा कर्मी सब दरभंगा के कर्पूरी चौक से सिविल सर्जन कार्यालय तक एक विरोध प्रदर्शन मार्च निकालन। आशा कर्मी सब के मांगे जो उनका सबके 18,000 मानदेय दिल जाए, ऐसा कम बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इससे पहले हम लोग का 38 दिनों जो हड़ताल ऐतिहासिक था और मंगल पांडे स्वास्थ्य और मुख्यमंत्री ने सभी आदमी ने वादा किया कि हम आशा अपना हड़ताल वापस करें, हम आशा को मानदेय देंगे, जो कि अभी तक ब्लॉक पर कोई ऐसा चिट्ठी उठी नहीं आया। हम लोग को बीसीएम बताया कि जो आप लोग का कोई चिट्ठी नहीं है, आप लोग के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है, हाँ करके आप लोग का हड़ताल को सीमित कर दिया गया है कि ताकि आप लोग हड़ताल खत्म कर दें। इसलिए सरकार कभी भी आप लोग को मानदेय नहीं दे। तो हम लोग ने ये कहा कि हम भी कभी ऐसा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक हम लोग को मानदेय नहीं मिलेगा, पारितोषिक नहीं, हम लोग को मानदेय चाहिए। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी जो नारी सशक्तिकरण का दम्भ भरते हैं, वो नारी के साथ बहुत भद्दा मजाक किए, क्योंकि 38 दिनों की जो हम लोगों ने ऐतिहासिक हड़ताल किया, वहाँ पे हम लोगों को कैबिनेट में कहा गया कि आशा को 1000 मानदेय के रूप में दिया जाएगा, जिन्हें प्रेस रिलीज भी किया गया। और फिर मंगल पांडे ने वादा खिलाफी करके आशा के साथ ऐसा भद्दा मजाक किया कि उसे मानदेय नहीं पारितोषिक का रूप दिया। इसीलिए हम पूरे आशा बहन के साथ हम लोग आक्रोशित हैं। सिविल सर्जन कार्यालय पर बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। इससे पहले हम लोगों ने सभी पीएससी पर धरना प्रदर्शन करके राज्य सरकार को आगाह किया था कि आप पारितोषिक की जो घोषणा किए हैं ये वादा खिलाफी है। आपने आंदोलनकारियों से वार्ता किया था कि हम 1000 रुपया मानदेय आशा को देंगे, उसे सरकारी सेवक घोषित करेंगे, लेकिन मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है भाजपा कोटे से है, उन्होंने पारितोषिक करके भद्दा मजाक किया है। हम इस भद्दा मजाक को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आने वाले दिन में अगर आज के प्रदर्शन से सरकार नहीं चेतती है तो आने वाले विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र होगा उसको हम चैन से नहीं चलने देंगे। दरभंगा के खान चौक पर आशा फर्नीचर के शुभारंभ भेल। दरभंगा के खान चौक पर आशा फर्नीचर के भव्य उद्घाटन भेल। एठम फर्नीचर के सब सामान उपलब्ध है, चाहे वो टेबल कुर्सी हुआ या फिर पलंग और अन्य फर्नीचर के सामान। एठम एक ही छत के नीचे हर तरह के फर्नीचर उपलब्ध है। प्रोडक्ट मेनली हमारा खासियत जो है हमारा क्वालिटी सबसे बहुत अच्छा क्वालिटी हम लोग मेंटेन करते हैं और सर्विस हम लोग का बहुत बढ़िया है। इसके लिए हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग आगे जाकर अच्छा ही करेंगे। कंपनी क्या कुछ बनाती है? क्या कुछ बनाती है कंपनी? क्या प्रोडक्ट? हर तरह का फर्नीचर कंपनी बनाती है और हम लोग साउथ एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है। ये एक्चुअली साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। ये बिहार का चौथा है। इसकी डीलरशिप आशा फर्नीचर के अंदर में लिया गया है और ये प्रोडक्ट रेंज जो है इसकी
ये एक मिडिल क्लास फैमिली से लेकर अपर क्लास के फैमिली तक है और सर्विस वारंटी भी दी जाती है। इसमें प्रोडक्ट में आपको हर तरह का रेंज भी उपलब्ध है, ऑफिस का सेक्शन हो या होम का सेक्शन हो, बहुत बड़ी रेंज के साथ यहाँ पे है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।